अखंड भारत के राज्य का वह शहर जिसका इतिहास बहुत ही दिलचस्प है। अतीत के पन्नों में, चाहे वह विश्व युद्ध के दौरान हो या अंग्रेज़ों की हुकूमत के समय, इस शहर की भूमिका किसी से छिपी नहीं है। वैसे तो भारत को संयुक्त रूप से बनाए रखने में हर राज्य की भूमिका अहम है, लेकिन तमिलनाडु के शहर चेन्नई का इतिहास बहुत ही रोचक और रहस्य से भरपूर है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के रहस्यमय इतिहास के बारे में और इससे जुड़ी कुछ ऐतिहासिक कहानी जो चेन्नई की गौरव गाथा कहती हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं सुधीर और आप देख रहे हैं द मिस्टीरियस वर्ल्ड। फ्रेंड्स, प्राचीन काल से ही चेन्नई का इतिहास बहुत ही रोचक रहा है। कोरोमंडल तट पर बसा एक बेहद ही खूबसूरत शहर चेन्नई और उसके आसपास का कुछ क्षेत्र भारत के उन गिने चुने क्षेत्रों में से एक है जहां यूरोपीय शक्तियों ने अपना गढ़ बनाने की कोशिश की थी। 15वीं सदी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने इस शहर में दस्तक दी। फिर धीरे धीरे इस शहर में यूरोप वासियों की दखल बढ़ने लगी और 1749 के आसपास अंग्रेजों ने इस शहर पर काबिज होना शुरू कर दिया। इस शहर का नाम पहले मद्रास हुआ करता था और मद्रास नाम इसको अंग्रेजों ने ही दिया था, लेकिन सन 1996 में पुनः इसका नाम बदलकर चेन्नई रख दिया गया। 17वीं सदी तक अंग्रेजों का इस शहर पर संपूर्ण नियंत्रण हो गया था और फिर अंग्रेजों ने यहाँ सेंट जॉर्ज फोर्ट, जो वर्तमान में तमिलनाडु का विधानसभा भवन है, इसका निर्माण करवाया था। इसे भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला भी कहा जाता है। इस किले को अंग्रेजों ने अपनी जलसेना का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना लिया। इन सबसे बहुत दूर जर्मनी भी कुछ प्लान कर रहा था। 20वीं सदी की शुरुआत में ही जर्मनी ने SMS एमदेन नाम का युद्धपोत बनाया, जो उस समय यूरोप के सबसे घातक युद्धपोतों में से एक था, जो किसी भी समय दर्जनों युद्धपोतों को खत्म करने की क्षमता रखता था। 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। इस दौरान 22 सितंबर 1914 को, जब नवरात्रि का तीसरा दिन था, शाम को मद्रास की जनता के बीच त्यौहार का हर्षोल्लास था। लोग खुशी खुशी त्यौहार मना रहे थे और इस दिन क्या अनहोनी होने वाली थी किसी को अंदाज़ा भी नहीं था। उस समय में अंग्रेज़ों की जलसेना का बंगाल की खाड़ी में काफ़ी मजबूत बेड़ा हुआ करता था और जिससे बच के निकलना किसी भी युद्धपोत के लिए चुनौती थी। लेकिन किसी को इस बात की खबर ही नहीं लगी कि जर्मनी का युद्धपोत एमदेन इसको चकमा देते हुए मद्रास के नज़दीक आ जाएगा। रात के लगभग 9:30 बजे के आसपास मद्रास के तट पर अचानक गोले बरसने शुरू हो गए। यह गोले कोई और नहीं बल्कि जर्मनी का एमदेन युद्धपोत बरसा रहा था। कुछ समय में ही इसने अंग्रेज़ों के तेल भंडार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और मद्रास के तट पर भारी तबाही पहुंचाई। इस हमले ने मद्रास के पूरे माहौल को हिला के रख दिया। जहां लोग उत्सव मनाने में डूबे थे, हमले के बाद वहां चारों तरफ चीख पुकार सुनाई देने लगी। अंग्रेज जब तक कुछ समझ पाते और जवाबी हमला कर पाते, उसके पहले वह बंगाल की खाड़ी में मद्रास तट से काफ़ी दूर निकल चुका था। दोबारा हमले की अफवाह से डरे लोग मद्रास से निकलना शुरू कर दिए और एक बड़ी आबादी ने मद्रास शहर को खाली कर दिया और कहीं और जगह शिफ्ट हो गए। मद्रास में 3 दशक बाद एक और घटना देखने को मिली, जब सन 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था। तब जापान का खौफ पूरे दक्षिण एशिया पर बना हुआ था। जापानी विमान कोलंबो पर हमला कर रहे थे, जिससे यह लगभग तय था कि भारत के कुछ शहर भी इसका निशाना बन सकते हैं। और अगले ही दिन एक जापानी विमान ने आंध्र प्रदेश के काकीनाडा पर भी बम गिरा दिए, जिससे मद्रास के लिए खतरा और बढ़ गया और सरकार ने वहां की जनता को हवाई हमले से बचाव के प्रति जागरूक करना शुरू कर दिया। लेकिन लोगों में डर इस कदर था कि लोग एक बार फिर से शहर छोड़कर भागने को मजबूर हो गए और लोगों को जिस बात का डर था हुआ भी वही। अक्टूबर 1943 में मद्रास द्वितीय विश्व युद्ध में अपने दुश्मन देशों का निशाना बन गया। 11 अक्टूबर को एक जापानी विमान ने मद्रास के कुछ हिस्सों पर बमबारी कर दी, लेकिन ये बम इतने हल्के थे कि इनसे मद्रास पर कुछ खास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन शहर से पलायन का सिलसिला तेज हो गया। हालांकि सरकार के आश्वासन पर लोग उनके द्वारा बनाए गए शिविरों में भी रहने लगे। जापान द्वारा किया गया यह हमला
इस तरफ इशारा कर रहा था कि विश्व युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। इस घटना के बाद से ही मद्रास अगले 2 साल तक हाई अलर्ट पर रहा और तब से मद्रास पर कोई हमला नहीं हुआ। लेकिन इस शहर के इतिहास में यह घटना हमेशा के लिए जुड़ गई कि भारत का यह अद्भुत शहर दोनों विश्व युद्ध में दुश्मन देशों का निशाना बना। आज इस शहर की सुंदरता बेहद आकर्षक है। चेन्नई का नाम आते ही समुद्र का खूबसूरत दृश्य आंखों में उभरने लगता है। यह शहर अपनी ऐतिहासिक संस्कृति, विशाल इमारतों और समुद्र के खूबसूरत नज़ारों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ का मेरीना बीच पर्यटकों को अपनी तरफ खींच लेती है। यहाँ बना कपालेश्वर मंदिर कलात्मक शैली का जीता जागता अद्भुत उदाहरण है, जो कि द्रविड़ शैली का बना एक बेहद स्थापत्य कला का नमूना है। आज सुंदरता के मामले में चेन्नई शहर किसी फॉरेन सिटी से कम नहीं है। अगर आप भी भारत की ऐतिहासिक विरासत, अद्भुत संस्कृति और विहंगम दृश्यों से रूबरू होना चाहते हैं तो यहाँ ज़रूर आएं और इसी सुंदरता को अपने आँखों में चित्रित कर लें। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और रहस्यमयी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रहस्यमयी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।